प्रतापगढ़ में ब्राह्मणों के बीच शोर, राजा भैया का कानून पर पूरा अधिकार। ब्राह्मण कह रहे हैं राजा भैया के गुर्गों ने उत्पात मचाया, पत्रकार के बेटे और प्रधान के भतीजे को मौत के घाट उतारा। ब्राह्मणों के बीच राजा भैया को लेकर बवाल, पुलिस प्रशासन के मौन पर उठाया सवाल। ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, जो दिख रहा है वही कह रहे हैं। जो गुस्सा कुंडा के राजा भैया को लेकर ब्राह्मणों के दिलों में पनपा है, अब जज्बात में बहकर बाहर निकल पड़ा है। एकदम अत्याचार हो गया, भ्रष्टाचार हो गया। यहाँ का विधायक हत्या कराएगा, उसके संरक्षण में यहाँ अपराधी पल रहे हैं। एक तरफ पुलिस प्रशासन के अधिकारी से लेकर सिपाही बैठे हैं, दूसरी ओर ब्राह्मण समाज के लोग सब कह रहे हैं कब आवाज उठाएंगे, कब हमारी सुनेंगे, कब उनके खिलाफ एकजुट होकर हमारे जख्मों पर मरहम लगाएंगे, कब साथ देंगे, कब न्याय करेंगे, कब आपके लंबे हाथ उनके गिरेबां तक जाएंगे। बताइए, ब्राह्मण समाज के रोष में पुलिस के लिए ऐसे ही शब्दों के अलंकार हैं। प्रतापगढ़ में बाहुबली विधायक राजा भैया के ऊपर ब्राह्मण समाज के लोगों ने गुंडाई का आरोप लगाया है। कह रहे हैं कुंडा में गुंडाई का दिन दहाड़े हुआ नंगा नाच। कुंडा का ब्राह्मण समाज कह रहा है अब नहीं सहेंगे, सड़क पर उतरेंगे, क्योंकि अधिकारी राजा भैया की गुलाम हैं। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर कुंडा भी पहुंचेगा? कुंडा में ऐसा पहली बार हुआ है। राजा भैया के खिलाफ पहली बार ब्राह्मण समाज के लोगों ने बोलने की हिम्मत दिखाई है। कोई है नहीं, अब अति एकदम अत्याचार हो गया, भ्रष्टाचार हो गया। यहाँ का विधायक हत्या कराएगा। जो कुंडा में राजा भैया के विरोधी नहीं कर पाए, वो ब्राह्मण समाज के लोगों ने किया है। यही नहीं, ब्राह्मण समाज के लोग अब राजा भैया के खिलाफ मैदान पर उतर पड़े हैं और सरेआम आरोप भी लगा रहे हैं। कह रहे हैं यहाँ के डीएम, एसपी और सभी अधिकारी विधायक राजा भैया के चंगुल में हैं, सबके सब गुलाम हैं। अब कुंडा के ब्राह्मण समाज इतना रोष में क्यों है, इसे समझने के लिए आपको फ्लैशबैक में ले चलते हैं। दरअसल बाघराय थाना इलाके के रोर गांव में बिहार ब्लॉक परिसर में प्रधान प्रतिनिधि संतोष पांडे और पूर्व प्रधान समर बहादुर सिंह के बीच विवाद हो गया था। दोनों के परिजन आमने सामने आ गए और उनमें मारपीट हुई। पुलिस पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले आई। दोनों का शांति भंग में चालान किया गया। दोनों पक्षों का घर आमने सामने ही है, उनमें फिर से विवाद न हो इसके लिए दोनों के घर के सामने पुलिस बल तैनात कर दिया गया। तभी विवाद के अगले दिन प्रधान संतोष पांडे के भतीजे और पत्रकार उमेश पांडे का बेटा विशाल प्रयागराज से लौटते समय घर से कुछ दूर पहले ही घायल अवस्था में पाया गया था। एम्बुलेंस से विशाल को बाघराय सीएचसी लाया गया था, जहां से उसे प्रयागराज रेफर किया गया था। प्रयागराज लेकर जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। विशाल के परिजनों ने अपने पड़ोसी समर बहादुर सिंह समेत 7 लोगों पर बेटे की पीट कर हत्या का आरोप लगाया था। समर बहादुर सिंह और बिक्कू सिंह हिस्ट्री शीटर है। कहा जाता है कि वो राजा भैया के लिए काम करता है, राजा भैया का उस पर आशीर्वाद है और इसीलिए ब्राह्मण समाज के लोग बिक्कू सिंह के साथ ही राजा भैया को भी घेर रहे हैं। ब्राह्मण समाज के लोगों ने रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए, साथ ही पुलिस प्रशासन के भी मुर्दाबाद के नारे लगाते नजर आए। अगर यहाँ कार्यवाही नहीं करा पाते तो पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज आंदोलन करेगा। अब सहन करने वाला यहाँ कोई है नहीं, अब अति एकदम अत्याचार हो गया, भ्रष्टाचार हो गया। यहाँ का विधायक हत्या कराएगा, उसके संरक्षण में यहाँ अपराधी पल रहे हैं। यहाँ की पुलिस, यहाँ का एसपी, यहाँ का कप्तान, यहाँ का डीएम सब दबे हुए हैं उसके चंगुल में। उससे कोई बोलता नहीं है। हमारी भी हत्या करा दीजिएगा, जाइएगा। सब रघुराज प्रताप के दलाल, रघुराज प्रताप सारी घटना को कराया है। लेकिन प्रतापगढ़ में ग्राम प्रधान के भतीजे की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। 3 दिन तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पहली बार आरोपियों के परिजन मीडिया के सामने आए। घर की महिलाओं ने इससे राजनीतिक साजिश कर फंसाने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि ये पूरा मामला फर्जी है। जिस समय हत्या की बात कही जा रही है उस समय उनके परिवार के सभी सदस्य घर में थे। घर के सामने 20 से अधिक पुलिस और पीएससी के जवान तैनात थे। ऐसे में जब घर से कोई बाहर ही नहीं निकला तो हत्या कैसे हो गई? अब विशाल पांडे की हत्या के मामले में जबकि समर बहादुर सिंह जेल में है, तो उसके परिवार की हालत दयनीय है, क्योंकि उसकी एक बेटी कैंसर से पीड़ित है, जिस कारण उसका पैर डॉक्टरों ने काट दिया है। सीने में भी गांठ है, जिसके ऑपरेशन की बात चल रही थी कि अब ये घटना हो गई। घटना हुई तो ब्राह्मण समाज के निशाने पर कुंडा से विधायक राजा भैया भी आ गए।